अमानी शाह नाले में आ रही एरा ग्रुप की बहुमंजिला इमारत का ई ब्लॉक आखिरकार जमींदोज हो गया। 5 दिन की मशक्कत के बाद रविवार को 9 मंजिला इमारत को कंट्रोल ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया गया। धमाके के साथ ही इमारत चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि विशेषज्ञों को दूसरे प्रयास में सफलता मिली। तकनीकी खामी के चलते पहला प्रयास विफल रहा। जयपुर में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके गवाह बने वहां मौजूद हजारों जयपुराइट्स। पांच दिन की मशक्कत के बाद रविवार को एरा ग्रुप की इमारत के ई ब्लॉक को जमींदोज कर दिया गया। नौ मंजिला इमारत को खड़ा करने में कई साल लगे, लेकिन धराशायी करने में महज 5 सेकंड का समय ही लगा। यह संभव हुआ कंट्रोल ब्लास्ट तकनीक के इस्तेमाल से। जयपुर में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल अमानी शाह नाले के बहाव क्षेत्र में बनाई गई इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए किया गया। ग्राउंड सहित 2 मंजिल तक करीब 65 पिलरों पर सुराख कर बारूद भरा गया, जिसमें सबसे पहले 5:34 पर विस्फोट किया गया। हालांकि विस्फोट तकनीकी खामी के चलते सफल न हो सका और ग्राउंड फ्लोर पर ही धमाका होकर रह गया। और इमारत जस की तस खड़ी रही। विशेषज्ञों ने इस खामी को दूर कर 6:31 पर फिर धमाका किया और महज 5 सेकंड में ही इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जेडीए ने इस काम के लिए इंदौर से आए एक्सपर्ट शरद सरवटे की मदद ली। सरवटे के लिए आपस में जुड़ी बहुमंजिला इमारत को विस्फोट कर ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती था, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया। इसमें 35 किलो एक्सप्लोजिव भरा गया था, 402 होल थे और ये सब पार्ट करते टाइम में करीब 65 पिलर को हमको करना पड़ा था। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि ऊपर वाला जो पोर्शन था वो 6 मंजिल हमने वैसे की वैसे रखी थी। वो इसलिए रखी थी कि नीचे का पार्ट लेने के बाद पीछे के कॉलम बीम जिसमें इतना सरिया भरा हुआ है तो वो एकदम गिरने नहीं देगा, इसलिए धमक आने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो अभी मेरा ख्याल है लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जब इतनी 9 मंजिल की बिल्डिंग गिरने के बाद नहीं हुआ है तो छोटी छोटी 2-4 मंजिल की बिल्डिंगों में तो किसी को पता तक नहीं लगता है कि वो बिल्डिंग गिरी है। अभी हमारे पास जो चुनौती थी वो केवल थी समय की, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी में करना था। ब्लॉक का जो काम था उसको भी अलग से करना था। वही मैं कह रहा हूँ, उसका 40% काम हो चुका है। अब कल विश्वकर्मा जयंती है, इसमें काम का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है 1-2 दिन में इस पार्ट का भी जो है वो कल सवेरे इसका जब मैं ढंग से अकल निरीक्षण करूंगा उसके बाद मुझे पता लगेगा कि इसकी आगे की स्थिति क्या होगी। वो मैं आज अभी बिना देखे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जिस इमारत को ध्वस्त किया गया उसके निर्माण की अनुमति 2006 में जेडीए ने ही दी थी, लेकिन हाल ही में आए हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इसकी स्वीकृति और पट्टा निरस्त कर यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। नाले के बहाव क्षेत्र में इमारत के कुछ और ब्लॉक भी आ रहे हैं, जिसे भी इस तरह ही जमींदोज किया जाएगा। हालांकि इस काम में कुछ दिनों का समय और लगेगा। ये आपने देखा कि बहुत ही टेक्निकल काम था और शुरू में तो ऐसा लगा था जैसे कुछ मिस भी कर गया था, लेकिन बाद में पूरा सही तरह से ध्वस्तीकरण हो गया। इसमें कई खतरा था, हमें पीछे आबादी भी थी, ये थी, तो पूरा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत थी। अब ये जो शेष बिल्डिंग है इसका शायद पीछे से कटिंग कर दी है और अब ये ड्रिलिंग करके और इसमें ये सरवटे साहब कर रहे थे कि 3-4 दिन का पूरा वक्त लगेगा इसमें, इसके बाद हो जाएगा।
राजधानी जयपुर में पहली दफा किसी इमारत को विस्फोट के जरिए हटाने की कार्रवाई हुई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम यहां जुटा। ऐसे में इन्हें संभालने के लिए पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ी। अमानिशा नाले के भाव क्षेत्र में आ रही एरा ग्रुप की इस 9 मंजिला इमारत को महज 5 सेकंड में ही जेडीए ने धराशायी कर दिया। हालांकि खास बात यह रही कि जिस इमारत को धराशायी किया गया उसके निर्माण की स्वीकृति कुछ सालों पहले ही जेडीए ने ही दी थी। मतलब साफ था कि जेडीए ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ उसका बुलडोजर ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा। कैमरामैन मुकेश मेहरा के साथ पीयूष शर्मा, BTV न्यूज, जयपुर।